गुड मॉर्निंग मेरी यूट्यूब फैमिली। आप सब कैसे हो? मैं आशा करती हूँ आप सब अच्छे होंगे। तो चलिए यहाँ पे मैं भी अपना ब्लॉग स्टार्ट करती हूँ। तो आप लोग हमारे ब्लॉग से बने रहिएगा। यहाँ पे मैं भी आप लोगों को बता दूँ कि मैंने कुछ कपड़े निकाले हैं जो कि पर्दे वगैरह धुलने के लिए। नीचे के हमारे धुल चुके थे पहले, ये थोड़ा सा हमारे ऊपर साइड के हैं, तो इस वजह से हमने ऊपर के भी निकाले हुए थे, क्योंकि हम एक ही कलर के कपड़े पर्दे ऊपर से नीचे तक डले हुए हैं। और फिर इनफैक्ट मैं आप लोगों को बता दूं कि जैसा भी है, जो कुछ भी है, सब ठीक है। तो मैं आप लोगों को ये बात बताऊंगी कि आखिर पति देव ने क्यों ऐसा कहा कि तुम अपने मायके चली जाओ। और आखिर देखिए, कल के थोड़े से झगड़े की वजह से ना, देखिए इनको मैंने बना के दिया था खाना, जैसा आप लोगों ने देखा था, थोड़ी सी मतलब अलग प्रकार की रेसिपी बनाई थी हमने। तो इन्होंने कहा कि नहीं, मुझे नहीं ये खाना है। तो मैंने कहा नहीं खाना तो भाई मत खाइए। दाल थोड़ा सा मैं दाल चढ़ा देती हूँ, दाल बना देती हूँ। क्या एक्चुअली हमारे घर में राहर की दाल थी नहीं, और राहर की दाल नहीं थी, मूंग की रखी हुई थी। तो मैंने कहा मूंग की बना देती हूँ। तो इस वजह से इनको गुस्सा आ गया, और गुस्सा आने के बाद वो करने लगे। क्योंकि देखिए थोड़ा सा ना अजीब सा रहती चिड़चिड़ापन तो हर इंसान के दिमाग में रहता है। कभी कभी हमारे दिमाग में भी ऐसा कभी कभी गुस्सा टाइप में चिड़चिड़ापन आ जाता है ना। तो इसी प्रकार से इनके दिमाग में भी कुछ गुस्सा और कुछ चिड़चिड़ापन थी। बस इतने से ही गुस्से के कारण आखिर में इन्होंने कह ही दिया। क्योंकि देखिए कहते हैं ना कि पति जो है ना, वो एक आखिर में अपनी मतलब अपनी जो औकात टाइप में होती है वो ना बता ही देते हैं। तो उन्होंने कल ऐसा मुझे बताया कि मतलब मैं मायके चली जाऊँ। तो इस वजह से थोड़ी ना ऐसा होता है कि थोड़ी थोड़ी सी बातों में तुम एकदम से ऐसा बोल दो कि कोई भी व्यक्ति हो। मुझे काफ़ी बहुत बुरा लगा, लेकिन कभी कभी वो गुस्से में कह देते हैं, पर मैं उतना भी ज़्यादा अपने दिल में नहीं लेती हूँ। वो तो अच्छा रहा कि मतलब मैंने ना हमारा कैमरा भी ऑन था। फिर उसके बाद तो हमने ऐसा कुछ नहीं मतलब वो किया था। हमने कहा ठीक है कोई बात नहीं, क्योंकि बहुत ज़्यादा बहस हो गई थी हम लोगों के बीच में। पर समझ होती है अपनी अपनी और समझदारी। और फिर इनसे ऐसे ऐसे कहते हैं ना कि जो इंसान ऐसा हो तो उनसे क्या समझदारी रखना, है ना। और जो देवर जी हैं उनसे भी ऐसी कोई समझदारी वाली वो नहीं है कि मतलब उस तरीके से रख रहे हों। तो कहने का मेरा ये मतलब है कि आखिर पति देव ने मेरी मेरी औकात दिखा ही दी कि मेरी औकात क्या थी। मेरी औकात सिर्फ इतनी है कि मतलब जो भी लोग बोलते रहे वो हम करते रहे, वरना फिर थोड़ी थोड़ी बातों में बहस होने लगती है ना। तो इस तरीके से मुझे फिर कुछ समझ में भी नहीं आ रहा था कि मैं क्या करूँ। फिर मैंने कुछ नहीं की थी। मैं ना अपना जो भी मेरा काम था ना, वो मैं अपना काम कर रही थी। क्योंकि देखिए कुछ कपड़े मैं पहले धुल चुकी थी, और कुछ गर्म इस टाइम पे ना गरम स्वेटर और ये सब थोड़ा थोड़ा करके धुलते जा रही हूँ। मैंने सोचा कि धुल धुल के रखते जाऊँ, है ना। और कुछ हमारे साड़ी वगैरह भी मतलब ज़्यादा गंदी टाइप में हो गई थी। क्या मैं सुबह सुबह क्या करती हूँ कि जब नहाती हूँ ना, तब तुरंत मैं साबुन से या निरमा से नहीं धुल पाती हूँ। क्योंकि नल आते हैं, और नल आने के बाद तो नहा के हमारे यहाँ पानी भरते हैं, तो फिर नल बंद होने का बहुत जल्दी रहता है। तो इस वजह से टाइम भी नहीं मिल पाता है। तो पानी से ही निचोड़ के और ऐसे ही कपड़े डाल देती हूँ, मतलब पानी से ही धुल के। फिर 2-4 दिन में जैसे ज़्यादा गंदी टाइप में समझ में आती है तो फिर साबुन लगा के धुलती हूँ फिर। तो उस तरीके से हमने यहाँ पे धोए थे और धुल के यहाँ पे डाल रहे थे कपड़े। अब मुझे गले में ना थोड़ा खराश टाइप में लग रही है, अजीब जैसे लग रहा है, जैसे कि मुझे सर्दी टाइप में होगी। इस वजह से आप लोगों को आवाज़ भी सुनाई दे रही होगी, पर कोई बात नहीं। हो सकता है ऐसा कि घर घर में मौसम में लगा ही रहता है। अभी देखिए ना, अभी अभी फ़िलहाल मैं आप लोगों को बता दूं कि जो मौसम था ना, वो थोड़ा सा गर्मी पड़ने लगी थी। पर अभी 2 दिन से ना मौसम लौट के आ गया है, तो ठंड टाइप में होने लगी हल्की हल्की। तो ये सब तो ऐसा कि मौसम की वजह से होता रहता है। फिर उसके बाद मैं बता दूं कि जब हम लोग लड़ा रहे थे ना, जब गुस्सा कर रहे थे एक दूसरे पे, तो मम्मी ने कुछ नहीं बोला था। मम्मी, क्योंकि मम्मी जानती हैं कि हम बोलेंगे तो फिर इन लोगों की और ज़्यादा बहस हो जाएगी, इस वजह से उन्होंने नहीं बोला। वो एक्चुअली क्या, हम दोनों के बीच में बोलती ही नहीं है। और फिर यहाँ पे कभी कभी देखिए सभी इंसान को गुस्सा आ जाता है। पर मैं आप लोगों को बता दूं कि जब कोई इंसान अपन को गुस्सा करता है ना, और कोई डांटता है ना, तो क्या, मेरी एक आदत है, अगर अगला व्यक्ति मुझे कोई कुछ बोल रहा है तो मैं बिल्कुल शांत हो जाती हूँ। इससे लड़ाई ज़्यादा नहीं बढ़ती है। तो ऐसे ही मेरे साथ भी होता है। मतलब मैं अगर मुझे किसी ने कुछ कहा तो मैं एकदम बिल्कुल शांत रहती हूँ। और फिर यदि मैं कुछ कहती हूँ तो फिर लोग बाग और ज़्यादा बोलने लगते हैं, तो इस वजह से बहस हो जाती है। तो मैं फिर शांति रहती हूँ कि चलो ठीक है, मैं ही शांत हो जाती हूँ। भाई हम, आप बड़े हम छोटे, है ना। क्योंकि देखिए ये सब और फिर ना मोहल्ले के जो लोग रहते हैं ना, वो आजू बाजू सुनते हैं, तो सभी फिर पीठ पीछे बहुत सी बातें बनाते हैं। इतना तो खैर मैं जानती हूँ, और आप लोग भी इतना बहुत कुछ जानते होंगे कि आगे पीछे फिर लोग बाग कुछ ना कुछ कहने लगते हैं, है ना। जिस तरीके से उनके मन में आता वो सारी बातें बोलते हैं।
पर कोई बात नहीं, लोगों का क्या है, वो तो कहते ही रहते हैं। हम शायद, और मैं आप लोगों को बता दूं कि देखिए, ज़िंदगी है जिस तरीके से भी चल रही है चलती रहे, पर बस इसी तरीके से भगवान करेगी हमारी पूरी ज़िंदगी निकल जाए। और देखिए ना, झगड़ा भी वहीं होता है जहाँ प्यार होता है ना। ऐसे नहीं होता है कि मतलब एकदम से ऐसे ही होने लगे, पर झगड़ा तब होता है जब जहाँ ज़्यादा प्यार होता है, इसी प्रकार से है। तो और यहाँ पे बता दूँ कि जो थोड़ा मोड़ा फैला हुआ था ना, वही हम समेट रहे थे। हमने सोचा कि समेट दें, क्योंकि देखिए काफ़ी मम्मी ना दुकान में जाके बैठ गई थी, और मैंने सोचा कि मैं ही कर देती हूँ। ये तो हालांकि मम्मी यहाँ का कर लेती हैं, वो रोज़ सवेरे उठती हैं तो आजकल बिस्तर झाड़ लेती हैं, सुबह जल्दी उठ जाती हैं तो पोछा वगैरह भी कर लेती हैं, झाड़ू लगा लेती हैं। पर थोड़ा थोड़ा जो रहता है ना दिन भर का, वो फिर मैं अपना करती रहती हूँ, लगी रहती हूँ धीरे धीरे करके, क्योंकि मैं भी एकदम से नहीं हो पाता है, क्योंकि पूरे दिन का काम रहता है ना थोड़ा थोड़ा करके, तो इस तरीके से होता है। क्योंकि देखिए कोई भी व्यक्ति, और अभी ना फ़िलहाल मैं बता दूँ कि मैं ये कह रही थी कि मैं ना आरती से बहुत कुछ सीखा। अच्छा, मैं आप लोगों को एक बात और बताना चाहती हूँ, जो कि मैंने आप लोगों से आज तक नहीं बताई। मुझे ये सब नहीं पता था कि यूट्यूब बनाते हैं तो ऐसा होता है, या फिर ऐसा कुछ होता है, या मतलब वो भी मिलता है, अपनी मेहनत जो करते हैं उसका पैसा भी आता है। ये सब मुझे नहीं पता था, और मुझे ये भी नहीं पता था कि फ़ोन में इतने सारे फंक्शन होते हैं कि जिस तरीके से हर चीज़ अपन उसमें कर सकते हैं, हर चीज़ उसमें बता सकते हैं। पर मुझे ये सब बिल्कुल नॉलेज नहीं था, पर आरती दी ने मुझे बताया, सिखाया। मैं तो सिर्फ़ इतना जानती थी, मतलब ये जो यूट्यूब का था ना, मैं इतना जानती थी कि उसमें गाने आते हैं, उसमें ये आते हैं, वो आते हैं, और ऐसा देखना चाहिए, वैसा, मतलब ये सब जानती थी, और बाकी इससे ज़्यादा मुझे बिल्कुल नॉलेज नहीं था कि मतलब अपन भी उसमें कुछ कर सकते हैं, अब हम भी उसमें कुछ डाल सकते हैं, या ऐसा बना सकते हैं। तो मुझे यही पता था, है ना। और यहाँ पे मैं बता दूँ कि मैं ना दाल बनाने जा रही थी, कि देखिए ठंड थोड़ा सा पड़ने लगी, तो मुझे ठंड लग रही थी, तो मैं इस वजह से स्वेटर पहन ली थी, क्योंकि यहाँ पहले बाहर का कर रही थी। बाहर का करते करते फिर मैं अंदर आई तो एकदम से ठंड सी लगी, तो मैंने यहाँ पे फिर स्वेटर पहन ली थी नॉर्मल स्थिति की। और मुझे ना खांसी आ रही है थोड़ा सा, तो इस वजह से मैं बहुत वो करती हूँ। और कल की कमेंट मैंने पढ़ी थी, किसी ने कहा था मैंने ये रेसिपी बार बार देखी हूँ, और किसी ने ये भी लिखा था कि मैं भी मीड़ा बनाती हूँ। तो जिसने मुझे ये लिखा कि मैंने बार बार देखा है बनाते हुए, तो आप एक बार ट्राई करके ज़रूर देखिए, हो सकता है शायद आपको भी अच्छा लगे, और नहीं तो फिर कोई बात ही नहीं है, है ना। और तो जो मतलब बहुत से लोग मीड़ा बना के खाते हैं, सभी लोगों को अच्छा लगता है। तो इस तरीके से मैं आप लोगों को बताऊँ, हमने भी बना लिया था, ट्राई कर लिया था। हालाँकि कभी कई प्रकार के बनते हैं, कभी ऐसे भून के बनाते हैं, कभी तो ऐसे कच्चे बेसन का बनाते हैं। पर जब कभी मैं कच्चे बेसन का भी बनाऊँगी तो उसका भी मैं आप लोगों को ज़रूर बताऊँगी, पर फ़िलहाल अभी तो मैंने कुछ नहीं किया है, क्योंकि देखिए मैंने अभी दाल बनाई हूँ और चावल और थोड़ा-सा मतलब रोटी सेकी हूँ। क्योंकि मेरे यहाँ ना गर्मी का माहौल आ गया, और रोटी अब बहुत कम खाते हैं, पर फ़िलहाल मैं ना फिर भी हाँ, तो 4-6 रोटी ही सेकती हूँ, ज़्यादा नहीं सेकती हूँ। यहाँ पे मैं लगा रही थी झाड़ू। पहले ये पलंग हम लोग बिछा के रखते थे, फिर ना एक दिन मम्मी बोलने लगी कि जब यहाँ पे कोई निस्तार नहीं करता है, कोई कुछ करता नहीं है, तो एक काम करो, यहाँ का उदास दो। और फिर यहाँ से ना हम लोग हट के पीछे वाले कमरे में शिफ्ट हो गए थे। हाँ, एक दिन किसी ने लिखा था आपके यहाँ ऊपर 2 कमरे हैं, यहाँ तो हमारे यहाँ ऊपर ना 2 कमरे हैं। पीछे देखिए, ये हमारा सामने वाला है जहाँ मैं सामने झाड़ू लगा रही हूँ, और एक हमारा पीछे साइड है जहाँ मैं हमेशा वहाँ पे रहती हूँ, और सोने वोने का काम होता है, सोने पड़ने का। और यहाँ पे तो ऐसा कि जैसे दिन में 1 आध घंटे के लिए बैठ गए, लेट गए, वो बात एक अलग है। तो इसी तरीके से हमने यहाँ पे कर लिया था, और वो करके करने लगे थे जो भी हमारा था। क्योंकि देखिए धीरे धीरे करके मैं करते जा रही थी, और मुझे खुद मतलब खांसते खांसते ना थोड़ा-सा दर्द होने लगा है। पर कोई बात नहीं, वो तो ऐसा कि पर मैं थोड़ा-सा ना मुँह पे लौंग डाल के रखती हूँ, ताकि उतनी ज़्यादा खाँसी ना आए, क्योंकि कहते हैं ना फिर दर्द होने लगता है तो तकलीफ़ होती है। तो इस तरीके से मौसम चेंज होता है तो वो तो होता ही रहता है। तो आज आप लोगों को जैसा भी हमारा ब्लॉग लगे तो आप लोग मुझे ज़रूर बताइएगा, नहीं तो कोई बात ही नहीं है। और आप लोगों का सपोर्ट, आप लोगों को प्यार मुझे बहुत अच्छा लगता है ना। हमसे जो बड़े हैं वो भी हमको इतना ज़्यादा वो करते हैं, हमें काफ़ी अच्छा लगा। हमसे जो छोटे हैं, और जो मतलब आप लोगों का आशीर्वाद हमें मिला, हमें बहुत, मुझे बहुत अच्छा लगता है कि आप लोग मुझे अपना आशीर्वाद भी देते हो, है ना। तो इसी तरीके से तो आप लोग हमारे ब्लॉग से इसी तरह बने रहिएगा।
और जैसा भी हमारा ब्लॉग लगे तो आप लोग मुझे ज़रूर बताइएगा। यहाँ पे ना थोड़ा थोड़ा करके मैं जो भी था ना, पहले मैं सामान निकाल के रख रही थी, फिर उसके बाद तो मैं देखिए पहले मैं क्या करती हूँ, पूरे सामान की तैयारी कर लेती हूँ, जो भी खाना बनाना रहता है तैयारी करके रख लेती हूँ। फिर उसके बाद धीरे धीरे करके फिर मैं चढ़ाती जाती हूँ, बनाते जाती हूँ। इससे टाइम भी बच जाता है और थोड़ा सा वीडियो बनाने का भी टाइम निकल आता है, वरना वैसे में तो वीडियोस बनाने का टाइम ही नहीं निकलता है ना। तो चलिए फिर करते हैं एंड, मिलते हैं कल की नेक्स्ट वीडियो में। बाय।